जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप टैरो से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस मेरे से चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना टाइम स्लॉट लेना चाहिए, तभी आपको मेरे से गाइडेंस मिल पाएगी। क्योंकि बहुत सारे एक दिन में मैसेजेस आते हैं। जो लोग भी इस तरह के ब्रेसलेट्स मेरे से लेना चाहते हैं, पायराइट का हुआ, आप मनी अबंडेंस का हुआ, फ्लोराइट का हुआ, तो आप इस तरह के ब्लैक, ये स्फटिक वाला, आप किसी भी तरीके का ये ब्लैक वाले आप मेरे से लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं। लिंक पे भी जाकर आप चैनल के ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। चैनल के स्टोर पर भी जाके आप कुछ डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो डिस्काउंट्स पे आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप लेते हो तो ये भी एक तरीके का आपका माता रानी को ग्रैटिट्यूड ही हुआ। एनर्जी एक्सचेंज में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। जितना आप दोगे उसका 100 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको ज़रूर मिलेगा। तो जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, किसी भी तरीके का माँ को किसी भी रूप में ग्रैटिट्यूड देते हैं, उनके जीवन में अबंडेंस आए, मिलियन इंटू मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड होकर सारी ऊर्जाएं उनको वापस मिलें। मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ इस समय जुड़े हैं, माँ उनको हील करें और उनको सारी नकारात्मक ऊर्जा से बचा के रखें। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप क्या जलाती हैं। तो ये वाइट सेज है जो मैं इस समय जला के रखी हूँ। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को दो कार्ड आ गए हैं, हम इन्हीं को लेके स्टार्ट करते हैं अपनी। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रेस्टिस का कार्ड है ये। देखिए, ये जो आज की रीडिंग है, जो आज डाउनलोडेड मैसेजेस आ रहा है, ये थोड़ी अलग टाइप की है, थोड़ी अनोखी है, तो थोड़ी गहरी भी है। बहुत लोग पूछते हैं मेरा शत्रु कैसा दिखता है, उसकी पहचान कैसे करूं, या टैरो कौन सी सच्चाई दिखाते हैं हमको। देखिए, टैरो एक्चुअली में किसी व्यक्ति का चेहरा या नाम तो नहीं आपको बता सकते, पर हाँ, आपको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से आज के डाउनलोडेड मैसेजेस के थ्रू मदद से आप कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं। उनके पैरों की ऊर्जा से, उनकी चाल से, उनकी वाइब्रेशन से, उनके इरादे, बहुत सब कुछ आप रिवील आपके सामने हो जाता है इन टैरो के माध्यम से ही। मतलब आप टैरो की मदद से आज गाइडेंस जानेंगे कि किसी के पैर की ऊर्जा से आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका शत्रु कौन है। क्योंकि इंसान की चाल में उसकी नीयत छुपी होती है और आज कार्ड्स उसी नीयत को खोलने वाले हैं। तो जो पहला कार्ड आया है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो शत्रु है ये बहुत भारी कदम वाला व्यक्ति है। मेल फीमेल वैसे कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए फीमेल का कार्ड है तो डेफिनेटली ये फीमेल ही है। किसी किसी केस में ये मेल भी हो सकता है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पे जाने दीजिएगा।
अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप ले सकते हैं कि एक्चुअली में आपका शत्रु कौन है, जिससे ये रिजेंबल करे। क्योंकि आपका शत्रु भारी कदम वाला व्यक्ति है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंबॉलिक मतलब यह है कि इसकी ऊर्जा बहुत भारी है, डार्क है और दबाव डालने वाली है, दबंग व्यक्ति है। यह व्यक्ति जीवन में खुद तो बोझों से दबा हुआ है, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, जलन, असफलता। ऐसा इंसान जब चलता है उसके कदम धीमे, थके हुए और भारी होते हैं। टैरो यह दिखाता है कि यह व्यक्ति आपके ऊपर नेगेटिविटी इसलिए भेजता है क्योंकि उसको अपनी लाइफ में, इसकी खुद की लाइफ में कोई रोशनी नहीं है, तो दूसरे की लाइफ में जलन मचाना। रोशनी आपको सिर्फ पैसे से नहीं होती है। हो सकता है इसके पास बहुत सारे पैसे हों तो आपको लगता है कि इसके जीवन में तो कोई दुखी नहीं है, इसके यहाँ तो सब लोग वेल सेटल्ड हैं, लेकिन एक मानसिक शांति नहीं है। दूसरों की खुशी देख देख कर भी जलना, दूसरों की वैल्यू देख देख कर ही जलना, खासकर आपसे इसको एक अजीब सी प्रॉब्लम है। और ऐसे व्यक्ति आपको हमेशा दबा देना चाहते हैं, आप जैसे लोगों, आप जैसे किसी भी डिवाइन सोल को, सिर्फ आपको नहीं। तो ये इस तरह से देखिए तलवार लेके खड़े रहते हैं। आप कभी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं करते, ये बेमतलब में आपको टारगेट करते हैं। इनकी हमेशा की ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो डिवाइन सोल्स, आप जैसे लोगों के जो दुश्मन होते हैं, उनकी सबसे इजी पहचान यही होती है कि ये मतलब जब भी ये चलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि एक नेगेटिव वाइब्रेशन इनके इर्द गिर्द आपको महसूस होती है। इनके आने से आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, आपका सर दर्द होने लगता है, आपको एक अजीब सी दुर्गंध टाइप की आने लगती है, आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाई और समझ में आने लगता है कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द खराब है। क्योंकि ये व्यक्ति खुद नेगेटिव है और आपकी चमक इसे चुभती है, आपकी सफलता इसको चोट पहुंचाती है, जो कि ये गलत माध्यमों से आपसे छीन लेना चाहता है हमेशा। और देख लेते हैं इस कार्ड को। ये वाला कार्ड हम बाद में देखेंगे, ये जो रखा हुआ है हम, और मैं चाह रही हूँ कुछ और कार्ड क्लियरेंस के लिए मैं ले लूँ। जय माता दी। ओके, इन कार्ड्स में से ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये कार्ड दिखा रहा है, ये वाला 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि इसके पैरों में बहुत बेचैनी है। ऐसे लोग अपनी जगह पर टिक कर नहीं बैठते, अपने मन में घुटन रखते हैं, दूसरों की खुशी देखकर भीतर से खलबली इनके मची रहती है। आपकी किसी भी प्रगति को नोटिस करते हैं, मानो इनके कदम कभी स्थिर रहते ही नहीं हैं। ये बेचैनी बताती है कि ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। आपकी चमक उसे मिरर की तरह सच दिखाती है और उसे ये सच बर्दाश्त नहीं होता। अपने इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जगह मतलब स्थिर ना बैठने का मतलब ये हुआ कि दूसरों की लाइफ में ताक झांक करना, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, अपनी चीज़ को तो बचा के रखना और दूसरों की लाइफ में मतलब दूसरों के आसपास गुजरना, दूसरों की लाइफ में मतलब खंगालते रहना, ये स्थिर नहीं रहते। इसीलिए इनको बोला गया है कि इनके पैर कभी एक जगह नहीं रहते, ये हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं। और यहाँ पर ये वाला कार्ड ये दिखा रहा है पेज ऑफ कप्स का, कि आपका शत्रु सामने से आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि दबे पांव छुप कर काम करता है, कोई चीज़ें लेकर आ सकता है। ऐसे लोगों को मतलब सिंबॉलिक फुट एनर्जी इनकी यही होती है कि ये कदमों में इनके शोर नहीं होता, चेहरे पर स्माइल, पर पीछे से ये मतलब समझ लीजिए पीछे से चक्रव्यूह रचते हैं।
आपको स्माइल करते हुए दिखेंगे, फ्रेंडशिप करते हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोगों को ये वाली बात भी रेजोनेट करेगी। और ये व्यक्ति आपकी लाइफ को बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। सोशल मीडिया, आपकी बातें, आपकी प्रोग्रेस, सब पर नज़र रखता है। ये एनर्जी संकेत देती है कि आपका दुश्मन अपनी असलियत आपके सामने कभी प्रकट नहीं होने देना चाहता, हमेशा छुपकर काम करता है, हमेशा छुपकर काम करता है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये व्यक्ति इमोशनल इम्पल्सिव है। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये किस तरह का है, इसको जज कर पाना बहुत कठिन होता है। इसका गुस्सा अचानक भड़क जाता है, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाता है। दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा, दूसरे के बारे में गॉसिपिंग करना। इसकी सिंबॉलिक चाल होती है तेज, चिढ़ी हुई और गुस्से में ज़मीन पर पटकने जैसी। यह व्यक्ति बाहर से बोल्ड दिख सकता है पर अंदर से इनसिक्योर है और इनसिक्योरिटी इसे आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजने पर मजबूर करती है। ईर्ष्या प्लस गुस्सा, यही इसका ऑपरेटिंग पैटर्न है। आपको देख देख कर पहले जलना, कुढ़ना और उसके बाद गुस्से में अपना मतलब पैर पटकना और अंदर से कितना इनसिक्योर है आपको देख देख कर। आपके पास जो कुछ भी है उसको देख देख कर हमेशा जलते रहना। और क्या कार्ड आ रहा है? जय माता दी। देखिए, द एम्प्रेस का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि इसमें से बहुत सारे लोगों को ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो इंसान है आपका दुश्मन, ये व्यक्ति खुद अपनी ज़िंदगी में भी स्थिर नहीं है। ऐसे लोग आज एक बात कहते हैं, कल कुछ और। इनके रिश्ते में टिकाव नहीं होता, डिसीजंस में बहुत उलझन है, दूसरों के ऊपर हमेशा ब्लेम डालने वाले होते हैं। और ये बहुत सारे केसेस में एक महिला है, आपके घर की ही है। और इनकी सिंबॉलिक फुट एनर्जी होती है कदम जो बार बार दिशा बदलते हैं। इससे पता चलता है कि आपका शत्रु भरोसेमंद स्वभाव का व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये महिला या ये शत्रु ड्वेल नेचर का है। जैसा दिखता है वैसा नहीं है और कभी अपनी बातों पर टिका नहीं रहता। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा। ये इस तरह से ये कार्ड आपको पहचान बता रहे हैं, कैसे आप पहचानेंगे आपके इर्द गिर्द के लोगों को। और ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था पहले, ये भी यही बता रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब इनके जो कदम हैं वो चोर वाले कदम होते हैं। मतलब धीरे 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 से दूसरों की ज़िंदगी में घुसकर आग लगाकर बाहर आ जाते हैं। सब कुछ अपना काम करके बाहर आके निकल गए, सीक्रेटली काम करते हैं। और इनके कदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, इनके कर्म बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। दूसरों पर ब्लैक मैजिक करने में बहुत सारे लोगों को ये भी रेजोनेट करेगा कि उनके शत्रु उनके ऊपर किस हद तक ब्लैक मैजिक करते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं रहता, या आपको मार तक सकते हैं। कि इस तरह के शत्रु आपके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक में भी यहाँ पर इन्वॉल्व ये दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है आपकी खुशियों से ये इस हद तक जलते हैं कि आपको हर एक चीज़ आपके पास आने से रोक देना चाहते हैं। और ये आखिरी कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है 7 ऑफ कप्स का, कि जो भी नेगेटिविटी इस व्यक्ति, ये जो आपके दुश्मन है, आपके लिए भेजते हैं, ये हमेशा इनके पास वापस चली जाती है।
या आपके लिए कई सारे रास्ते, कई सारे तरीके आपको डसने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन वो सारे उपाय आपके दुश्मन हमेशा हार जाते हैं। आपकी ओर नेगेटिविटी भेजना, आपकी प्रगति से जलना, आपके रास्ते में बाधा डालने का प्रयास, ये सब इन्हीं के जीवन में वापस आ जाते हैं। और यही स्पिरिचुअल फुटप्रिंट्स का नियम है। तो आज की रीडिंग जो आपको बता रही है, आपका शत्रु कोई ऐसा है जिसकी चाल भारी है, जिसके कदम बेचैन है, जो दबे पांव चलता है, जिसकी नीयत स्थिर नहीं है, जिसे आपकी ऊर्जा चुभती है और वो आपसे छुपकर जलता है। लेकिन अंत वाले कार्ड्स ये भी कहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि इस व्यक्ति की एनर्जी अब आपके करीब आ भी नहीं सकती है। और पैरों की एनर्जी बहुत कुछ कह देती है। और आज की रीडिंग में ये साफ दिखाया कि आपका दुश्मन कितना शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुप रहकर धीमी चाल चलता है। लेकिन याद रखिए, आपकी शक्ति, आपका ऑरा उसकी हर नकारात्मक कोशिशों से कई गुना अधिक मजबूत है। तो आप सुरक्षित हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, एक नए गाइडेंस के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिख कर जाइए। जय माता दी, हर हर महादेव।